वेलकम टू आवर चैनल एलिवेट स्किल फोरम। आज हम सीख लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का हमारा नया सीरीज जो है वर्ब। तो चलिए वर्ब के बारे में जान लेते हैं। इसमें हम आज जानेंगे कि वर्ब क्या होता है और उसके कितने प्रकार या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब सेंटेंस में वो चीज़ है जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट यानी नाउन क्या एक्शन कर रहा है। सो मेनली एक्शन वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है तो वही वर्ब होता है। तो उसी तरह से अगर हम वर्ब किस तरह से सेंटेंस में वर्ब मैटर करता है वो हम देख लेते हैं। पहले तो वर्ब ये बताता है कि सेंटेंस में क्या हो रहा है, वो बता रहा है। देन उसका टाइम फ्रेम बता रहा है कि वो पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा। सब्जेक्ट का कनेक्शन क्या है सेंटेंस के बाकी के हिस्सों के साथ, वो भी वर्ब भी बताता है। और फाइनली मीनिंग क्रिएट कर रहा है सेंटेंस में, क्योंकि वर्ब के बिना सेंटेंस के कुछ मीनिंग होते ही नहीं है। सो दैट्स वाई वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। विदाउट वर्ब हम एक सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके के वर्ब होते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब में अगर हम देखें तो पहले हम देखते हैं कि एक्शन वर्ब्स होता है। एक्शन यानी हम जो एक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो आई एम स्पीकिंग, सो दैट इज़ माई एक्शन। तो ये इसी तरह का एक्शन होता है, वो एक्शन वर्ब कहलाता है। अब एक्शन दो तरीके का हो सकता है, फिजिकल एक्शन भी होता है और मेंटल एक्शन भी होता है। जैसे कुछ सोचना, थिंक, तो वो हमारा मेंटल एक्टिविटीज़ है। तो मेंटल एक्टिविटी हमारा मेंटल एक्शन हो गया, सो दैट इज़ ऑल्सो एक्शन, वो हमारा एक्शन वर्ब में ही आएगा। इसके साथ हम जब सब्जेक्ट के साथ कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं सेंटेंस के बाकी हिस्सों के साथ, तो उसको हम लिंक करते हैं, तो हम उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है इज, एम, आर, ये सारे लिंकिंग वर्ब्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब। ये मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए है, जैसे कि हैव, विल, कैन, शुड, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो इसी तरह से ये टेंसेस या वॉइस को फॉर्म करके वर्ब को बताता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि एक्शन वर्ब में और क्या क्या होता है। अगर हम डिटेल में देखें तो एक्शन वर्ब फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन, जैसे मैंने बताया आपको, उसी तरह से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ सेंटेंसेस है फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन के बारे में है। जैसे द कैट जंप्स ओवर द फेंस, तो जंप इज एन एक्शन। शी राइट्स ब्यूटीफुल पोएट्री, राइट इज ऑल्सो एन एक्शन। तो ये फिजिकल एक्शन है। उसी तरह मेंटल एक्शन में है आई थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफन, वी बिलीव इन सेकेंड चांसेस। तो ये सारे हमारे मेंटल एक्टिविटीज है, थिंक करना, बिलीव करना, दैट इज कॉल्ड मेंटल एक्शन। आइए एक्शन वर्ब्स में एक और चीज होता है, वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ये एक्शन, ये सब्जेक्ट का एक्शन शो करता है ऑब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है ऑब्जेक्ट पर, वो हमें ट्रांजिटिव वर्ब बताता है। तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट इट ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम कैसे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं? हम सेंटेंस में ये देख सकते हैं कि व्हाट या हुम का आंसर सेंटेंस दे रहा है कि नहीं। उस हिसाब से पहचान सकते हैं कि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सारा बॉट ए न्यू लैपटॉप, सारा बॉट अ न्यू लैपटॉप।
तो यहाँ पर लैपटॉप इसका ऑब्जेक्ट हुआ, सारा इज द सब्जेक्ट, तो दैट्स वाई बॉट यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, इसमें लेसन ऑब्जेक्ट है, दैट्स वाई टीचर सब्जेक्ट है, तो एक्सप्लेन यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। इंट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट तो होता है लेकिन ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट के बिना ही सब्जेक्ट जो कर रहा है एक्शन, उसी को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बेबी स्लीप्स पीसफुली, बर्ड्स फ्लाई साउथ इन विंटर। तो ये इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, तो दैट्स वाई यहाँ पर जो बेबी स्लीप्स पीसफुली है, तो स्लीप यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा। शी सिंग्स ब्यूटिफुली, ये सिंग इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर हम इसी सेंटेंस को दूसरी तरीके से लिखें कि शी सिंग्स अ सॉन्ग, तो वो हम ट्रांजिटिव वर्ब में कहेंगे कि सिंग यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि सॉन्ग यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। आइए अब हम जान लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब में मेन एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिसमें बी वर्ब यूज होता है, जैसे एम, इज, आर, वॉज, ये सब। हैव वर्ब यूज होता है, हैव, हैज, हैड। डू वर्ब होता है, डू, डज, डिड। फॉर एग्जाम्पल, शी इज रीडिंग अ बुक। रीडिंग इज द मेन वर्ब, उसके साथ हेल्प करने के लिए इज ऐड किया गया है, सो दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इसको कहते हैं। इसी के साथ मोडल वर्ब यूज होता है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ये सारे मोडल वर्ब्स हैं। इसमें यू शुड स्टडी हार्डर, तो यहाँ पर शुड यूज किया गया है एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये एक्सप्रेस करता है हमारी एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन या कोई ऑब्लिगेशन के बारे में। चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जहाँ पर टेंसेस के बारे में बताया गया है कि अगर हम वर्ब को देखें कि टेंसेस के हिसाब से वर्ब किस तरह से चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, तो यहाँ पर हैव के साथ बीन यूज है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। दैट सिमिलरली, दे विल अराइव टुमारो, ये फ्यूचर टेंस से। शी डज नॉट लाइक कॉफी, ये नेगेटिव फॉर्म में है। वी कैन हेल्प यू विद दैट, ये एबिलिटी शो कर रहा है। तो आई होप आप एग्जाम्पल्स देख के समझ पा रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब में मेनली दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी, और ये हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब को हेल्प करता है। आइए अब हम जान लेते हैं वर्ब को कैसे हम पहचान सकते हैं सेंटेंस में। पहले तो हमें देखना है कि सेंटेंस क्या बताने की कोशिश कर रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सेंटेंस एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग, और सब्जेक्ट क्या कर रहा है। इसका अगर हमें आंसर मिलता है सेंटेंस में, तो वही वर्ब बता रहा है, वर्ब एक्चुअली वही शो कर रहा है। देन हम देख लेते हैं टाइम इंडिकेटर्स के बारे में, कि अगर टाइम शो कर रहा है कि पास्ट का, प्रेजेंट या फ्यूचर बता रहा है, तो वो वर्ब ही है, वर्ब टाइम शो करता है, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, इसी तरह से। देन अगर हम नॉट का यूज कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस में, तो नॉट
हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि डज नॉट रन, तो यहाँ पर वो नॉट यूज़ हो रहा है वर्ब के साथ, तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये वर्ब पहचान लिया जाता है यहाँ पर। देन ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पता करते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ हो रहा है, मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, तो उससे भी पता चल जाता है कि यहाँ पर वर्ब है। तो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क येस्टरडे। तो यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई करें वर्ब को? यस, वेयर ऑक्सिलरी वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वेयर ऑक्सिलरी वर्ब है और प्लेइंग इज द मेन वर्ब। सो इसी तरह से हम अपने सेंटेंस में वर्ब को स्पॉट ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताया गया है, देख सकते हैं आप, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया है, तो आप थोड़ा देख लीजिए। जैसे शी अराइव द स्टेशन, ये गलत सेंटेंस है, तो उसकी जगह क्या सही सेंटेंस है? शी अराइव्ड एट द स्टेशन। सो अराइव यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है, बिकॉज इट डजंट हैव एनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, फॉरगेटिंग द ऑब्जेक्ट, ही बॉट येस्टरडे, ये गलत सेंटेंस है, सही सेंटेंस क्या होगा? ही बॉट अ कार येस्टरडे। तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि कार यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी था, सो दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट हियर, इसीलिए इसको बॉट को हम ट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं। नेक्स्ट हम लिंकिंग देख सकते हैं कि मिक्सिंग अप, लिंकिंग एन एक्शन। द केक टेस्ट डिलिशियसली, तो दैट इज एन रॉन्ग सेंटेंस, तो सही सेंटेंस क्या है? द केक टेस्ट डिलिशियस। तो टेस्ट यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हियर है, जो कनेक्ट कर रहा है एडजेक्टिव को। नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब देख लेते हैं, शी वर्किंग नाउ इज रॉन्ग सेंटेंस, तो व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस? शी इज वर्किंग नाउ। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब बताया गया है बी फॉर्म में, तो इज और आईएनजी फॉर्म यूज किया गया है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे वर्ब के बारे में। तो चलिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो किस तरह से थोड़ा बहुत रिकैप कर लेते हैं। पहले हमें बेसिक्स को पता करना है कि वर्ब सेंटेंस में बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हमारा एक्शन को एक्सप्रेस करता है, अकरेंस को एक्सप्रेस करता है और स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्रेस करता है। टाइप्स कितने तरीके के होते हैं एक्शन वर्ब्स के? लिंकिंग वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। टेस्ट कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे करें? क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट या whom करके, जिससे हमें ऑब्जेक्ट का पता चलता है और उसी से हम पता कर सकते हैं कि ये किस तरीके का वर्ब है यहाँ पर। इसी तरह अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी अच्छे से वर्ब को पहचान पाएंगे और सेंटेंस में आप यूज़ कर पाएंगे, जिससे कि आपका इंग्लिश और भी बेहतर होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ और आगे देखते रहिए हमारे आगे आने वाले वीडियोस में, और भी पार्ट ऑफ स्पीच के वेरियस चीज़ें हम लेके आएंगे, जैसे एडजेक्टिव है, एडवर्ब है एंड एवरीथिंग। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।